हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू सर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके कंप्लीट फ्री यूट्यूब बैच का है आज ये फर्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर यानी समांतर श्रेणी को, क्योंकि आप भी अगर चाहते हैं 95% प्लस अंक लाना, हमारे साथ बने रहिए। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज सीखेंगे उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता तो होना चाहिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। इसके अंदर सीक्वेंस को हम लोग समझेंगे, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इसी से रिलेटेड जितने सारे बेसिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सार्वंतर क्या होता है, एपी को हम लोग किस तरह से पहचान करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म, किसी एपी का nth टर्म क्या होता है, एन टर्म का फॉर्मूला कैसे होता है, इसका डेरिवेशन फॉर्मूला कहाँ से आया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एन पदों का योग, यानी प्रथम एन पदों का योग। एक गॉस की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग एन टर्म्स के योग का फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। ये इसका दोनों फॉर्मूला होता है, किसको कहाँ यूज करना है इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ए एन का फॉर्मूला जो होता है, एन टर्म का फॉर्मूला, ये सम के फॉर्म में किस तरह होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग कुछ बोर्ड एग्जाम के स्पेशल क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और कुछ टिप्स वगैरह हम बताएंगे आपको। सर क्लास एक ऐसी क्लास है जहां आपको सबसे डिटेल, सबसे क्लियर, कंप्लीट बैच मिल रहा है, फ्री, बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट पे आपको मिल रहा है सिर्फ सर क्लास। तो आपको क्या बनता है कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब एपी क्या होता है, इससे पहले हम लोग अपने लाइफ में कुछ एपी का यूज करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, आप डेली अपने लाइफ में एपी का यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि हम इस एपी का यूज कर रहे हैं। कैसे कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, तो टैक्सी फेयर के रूप में। मान लेते हैं आप कहीं से जा रहे हैं, आपने कह दिया, ऑटो वाले ने आपसे कहा कि आप अगर मेरे ऑटो में बैठते हैं तो आपको फर्स्ट अगर 1 किलोमीटर आप चलते हैं तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जितना किलोमीटर जाएंगे उतना आपको 5 5 रुपये देना पड़ेगा। यानी पहला आप यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर गए तो आपको 10 रुपया देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर फिर आपको और 1 किलोमीटर गए तो आपको इसमें और 5 रुपया आपको देना पड़ेगा, यानी 15 रुपया देना पड़ेगा। फिर इसके बाद और 1 किलोमीटर चले तो फिर आपको 5 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 20 रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर और चलते हैं तो फिर इसमें 5 रुपया आपको ज्यादा देना पड़ेगा, यानी 25 देना पड़ेगा। यानी आप पहला किलोमीटर वो 10 रुपया उसका फिक्स है कि 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया लेगा ही। उसके बाद आप जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे उतना आप 5 रुपया देंगे। तो ये भी क्या है, पहले 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 10 लगेगा, 2 चलेंगे तो 15 लगेगा, 3 चलेंगे तो 20 लगेगा, अगर 4 किलोमीटर आप चलते हैं तो आपको 25 लगता है। तो क्या है, ये भी तो एपी ही तो है। अभी आपको एपी पता नहीं चलता है कि एपी है क्या, लेकिन ये भी क्या है, एपी का फॉर्म होता है। एपी मतलब क्या होता है, हर एक टर्म के बीच का जो गैप होता है, ये डिफरेंस होता है, ये सेम होना चाहिए। यानी 10 से 15 का डिफरेंस कितना होगा, 15 - 10 = 5, 20 - 15 ये भी 5, 25 - 20 ये भी 5। यानी अगर इसका ये अगर अंतर अगर बराबर हो तो वो एपी कहलाता है। तो ये हमारा टैक्सी फेयर वगैरह, हम लोग ऑटो वगैरह कुछ भी टैक्सी वगैरह में जो किराया देते हैं उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मजदूरी की। मजदूरी में किस तरह, आप भले कोई भी किसी का मजदूरी देने आता है तो आप पहले दिन जाते हैं तो उसने कहता है कि पहला दिन आप मेरे यहाँ मजदूरी देने आते हैं तो मैं आपको मजदूरी कितना दूंगा, 200 दूंगा। उसके बाद जितना दिन आप आते हैं उसमें 50 रुपया बढ़ाते जाऊंगा। यानी एक दिन, पहला दिन आ पाए तो 200 देंगे, दूसरा दिन आ पाए तो उसमें 250 देंगे आपको। फिर तीसरा दिन आप आइएगा तो उसमें आपको 300 रुपये से 50 रुपये ज्यादा देंगे। फिर चौथा दिन आइएगा तो आपको उसमें 350 मिलेगा। यानी हर चीज में क्या हो रहा है, ये 50 का बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें भी 50 का बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें भी 50 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये भी क्या है, अगर इसका अगर ये अंतर जो है, ये अंतर अगर बराबर है तो ये क्या कहलाता है, अंतर बराबर हो तो ये एपी तो कहलाता है। तो ये भी क्या है, मजदूरी भी एपी। हमारे ये डेली लाइफ मतलब हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज होता है, हम लोग को पता नहीं चलता, अलग बात है। अगर मैं तारीख की बात करूं तो मान लेते हैं कि आज क्या है, आज मान लेते हैं हम थर्सडे। आज थर्सडे, आज 4 जून है। ठीक है, थर्सडे और 4 जून है। तो नेक्स्ट
थर्सडे कब आएगा? 11 जून को। फिर नेक्स्ट थर्ड थर्सडे 18 जून को। तो क्या रहा, दोनों के बीच का आ तो रहा है, ये भी संडे, ये भी थर्सडे, ये भी थर्सडे, ये भी थर्सडे, लेकिन कितने का गैप है? 7 का गैप है। यहाँ कितने का गैप है? 7 का गैप है। और गैप सेम हो तो क्या होता है? ये भी एक एपी का फॉर्मेशन करता है, यानी अरिथमेटिक समांतर श्रेणी का निर्माण करता है। तो हम लोग किस किस रूप में, टैक्सी भाड़ा भाड़ा वगैरह के रूप में भी निकालते हैं, मजदूरी वगैरह के रूप में भी, डेट्स कैलेंडर वगैरह के भी। अब सीढ़ियाँ की बात करें, सीढ़ी किस तरह का होता है? इस तरह का होता है, यही तो सीढ़ी होता है। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। अगला फिर 15 है, फिर ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो पहला वाला जो ये डंडा जो मिलता है, ये 15 पे मिलता है। दूसरा वाला यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये 30 पे मिलेगा। फिर ये 3 15 है तो मतलब 45 पे मिलेगा, फिर 60 पे मिलेगा। और इनके बीच का अंतर कितना है? 15 का ही तो अंतर है। इसके बीच का 30 और 45 के बीच का अंतर 15 है। 45 और 60 के बीच का अंतर 15 है। तो इसके बीच का अगर अंतर समान है तो यानी ये भी क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। अगर बचत की बात करता हूँ, बचत में आपने कह दिया कि मैं पहला, जब मैं ज्वाइन किया, अपना जॉब ज्वाइन किया, तो फर्स्ट मंथ मैंने 2000 रुपये बचाया अपना, मतलब खर्च करके 2000 बचाया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया कि अब 100 100 रुपये में ज्यादा बचाने लग गया, मतलब 2100 रुपये बचाने लग गया। फिर उसके अगले महीने मैं 2200 बचा लिया खर्च करके, फिर मैं 2300 बचा लिया। तो क्या करें आप, हर हर मंथ में इसका डिफरेंस कितना है? 100। हर मंथ में 100 100 रुपये आप ज्यादा बचा रहे हैं। इसमें फिर 2200 से 2300 कमाए तो फिर 100 रुपया इसमें ज्यादा बचाए। तो ये कि हर वक्त क्या, हर महीने आप कितना बचा रहे हैं? 100 एक्स्ट्रा बचा रहे हैं। यानी इसके कॉम जो डिफरेंस, इसका जो अंतर है वो 100 रुपया है। और ये सबके सब क्या है, सब सारा का सारा जो अंतर है वो समान है। तो ये भी क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। ये हमारे बचत के फॉर्म में। उम्र वगैरह बहुत सारे इसमें आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रियल लाइफ के हैं, जो आप डेली यूज कर लेंगे, आपको पता नहीं होता है। और इन सभी का एक पैटर्न है, हर बार क्या होता है, एक फिक्स संख्या जुड़ती है या घटती है, कुछ भी होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी को समझने से पहले एक टर्म आता है, एक जिसको हम लोग कहते हैं अनुक्रम। अब ये अनुक्रम होता क्या है, पहले इसके बेसिक को समझते हैं। जैसे मैं आपको अगर बता दूं 1 4 7 10 30, क्या इसको देख के आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? ये कुछ चीज को शायद किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी इसके बीच का ये 3 का अंतर है, इसके बीच भी 3 का अंतर है, ये भी इसके बीच भी 3 का अंतर, इसके बीच भी 3 का है। मतलब ये क्या कर रहा है, एक नियम को फॉलो कर रहा है। ये इसके बीच में 3 3 का अंतर है। आप बोलिएगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब ये इससे देख कुछ मिल रहा है? ये 2 है, ये 3 है, 5 7 है, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 4 का, इसमें 2 का। तो आप फिर कहिएगा सर ये तो अभाज्य संख्याओं का ये ग्रुप है। तो ये भी क्या कर रहा है, अभाज्य संख्या ग्रुप है, तो एक नियम को फॉलो कर रहा है कि इसके बीच में कोई अभाज्य संख्या आ नहीं सकता है। और अभाज्य संख्या को अगर हम लोग बढ़ते हुए अगर हम लिखें तो इसी तरह इसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। तो ये भी एक नियम को फॉलो कर रहा है। मैं अगर बात कर रहा हूँ 8 10 12 14 16, तो आप भी कहिएगा ये क्या कर रहा है, ये भी नियम को फॉलो कर रहा है कि सब में दो दो आप जोड़ रहे हैं। मतलब कोई भी नंबर्स अगर एक नियम के साथ लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? वही अनुक्रम कहलाता है। देख लेते हैं इसका किताबी भाषा क्या होता है। संख्याओं की ऐसी सूची, एक ऐसी सूची, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा लिस्ट जो किसी नियम के अनुसार लिखी जाए उसे अनुक्रम कहते हैं। कोई भी एक ग्रुप संख्याओं का जिसको किसी नियम के अनुसार, किसी पैटर्न के अनुसार लिखा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं, उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अब कुछ अनुक्रम के उदाहरण दिए मैं आपके, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? एक सिस्टमेटिक एक नियम के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। आप मतलब आप अनुक्रम आप समझ लीजिए कि कोई भी आप नंबर दिया होगा, उसके आप अगर डॉट वाले नंबर, जैसे यहाँ मैंने कह दिया कि यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, मैं इसको अगर कह दूं अगला 3 नंबर लिखो, अगर ये आप 3 नंबर अगला लिख लेते हैं तो इसके पैटर्न को समझिए। अगर आप अगला 3 नंबर लिख लेते हैं, इसका नंबर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, इसका नंबर का अनुमान लगा लेते हैं, तो इसका मतलब आप वो एक क्या है? अनुक्रम है। अगर इसका अगला नंबर आप नहीं लिख पाएंगे तो मतलब वो अनुक्रम नहीं है।
अब कह देगा दो दो का क्या, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो कितना आएगा यहाँ 14 आएगा। फिर यहाँ 14 2 16 आएगा, 16 2 18 आएगा। मतलब आप अगला नंबर को लिख पा रहे हैं। अगर आप अगले नंबर को लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो क्या है, वो अनुक्रम कहलाएगा। अब इसमें आप अगला नंबर लिख पाएंगे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, दो दो का गैप होता है, कितना 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा। मतलब अगला नंबर अगर लिख पा रहे हैं तो मतलब वो क्या है, अनुक्रम है। इसमें आप अगला नंबर लिख पाइएगा, ये 1 4 9, इसमें आप गैप देखेंगे तो गैप समझ नहीं आएगा। आप इसको इस तरह समझना पड़ेगा। ये नियम क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अगला वाला क्या, अगला वाला आप अनुमान लगा पाएंगे, तो अगला वाला क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 6 का स्क्वायर होगा यानी 36 होगा। फिर अगला वाला 7 का स्क्वायर यानी 49 होगा, फिर 8 का स्क्वायर यानी 64 होगा। तो आगे वाले नंबर को लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं मतलब वो क्या है, अनुक्रम है। अब बात करते हैं 1 1 2 2 3 5 8 13, इसमें से अब कोई सा लॉजिक लग रहा है, कोई सा नियम लग रहा है, किसी नियम के साथ ये लिखा गया? बिल्कुल कोई भी नियम के साथ नहीं कर। लेकिन आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिखा नहीं करेंगे, ऐसी बात गलत है। आप देखें, एक है, एक को लिखा गया है। अब इस एक को एक के साथ मिला के कितना होगा, एक को पिछले वाले के साथ जोड़ा गया, एक ही हुआ। अब इस एक और एक को जोड़ते हैं तो दो हो गया। अब इस दो और एक को जोड़ेंगे तो यहाँ तीन हो गया। अब इस तीन और दो को जोड़ेंगे तो यहाँ पांच हो गया। पांच और तीन को जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा, और आठ और पांच को जोड़ेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। फिर तो अगला नंबर क्या होगा, लिख पाइएगा? अगला नंबर क्या होगा, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 21 और 13 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर 34 और 21 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो अब आगे वाले इसके नंबर को लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये सीक्वेंस है, ये एक अनुक्रम है। ठीक है। अब बात आती है कि एपी और अनुक्रम में क्या अंतर है। देखिए, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10 हो गया। ये क्या फिक्स पैटर्न पे लिखा, आप अगला वाला नंबर लिख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, दो दो का गैप है, तो मतलब ये 12 होगा, ये 14 होगा, और सबका गैप दो दो का ही है। इसका गैप अगर सबका दो दो का गैप हमारा अगर समान आ रहा है तो वो एपी कहलाएगा। अगर गैप समान नहीं आता तो वो एपी नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ये क्या है, आपने जैसे यहाँ 1 4 9, 1 4 9 16 25, इसके बारे में मैंने बात किया। तो क्या ये एक सीक्वेंस है? मैंने अभी चेक किया, आपको बताया कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो अगला वाला 6 का स्क्वायर होगा यानी 36 होगा। तो ये सीक्वेंस है, लेकिन इसका गैप सेम है। गैप कितना, गैप यहाँ 3 का आ रहा है, यहाँ 5 का आ रहा है, यहाँ 7 का आ रहा है, यहाँ 9 का आ रहा है, यानी ये गैप सेम नहीं आ रहा है। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। गैप सेम आना चाहिए। गैप सेम नहीं आ रहा तो ये एपी है? एपी नहीं है, लेकिन ये अनुक्रम है, अनुक्रम है। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे एपी अनुक्रम हो। मतलब जैसे ये क्या है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये एपी नहीं है लेकिन अनुक्रम है। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे अनुक्रम क्या एपी हो, लेकिन जितने भी एपी होंगे वो अनुक्रम होंगे। मतलब सभी एपी अनुक्रम होते हैं, ये बात सही है। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी अनुक्रम ये एपी हो, ये बात जरूरी नहीं है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हर हर सिचुएशन होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये सभी जितने भी एपी हैं वो अनुक्रम होता ही है। नीचे में आपको नोट करके लिखा हुआ होगा, नोट में यहाँ आपको यहाँ दिख रहा होगा शायद, नोट में, कि हर सीक्वेंस एपी नहीं होती। जितने भी सारे सीक्वेंस होते हैं वो एपी नहीं होते, लेकिन जितने भी एपी हैं वो सीक्वेंस होगा ही। ये पॉइंट आपको नोट, या आपको नोट करना है। ठीक है। अब समांतर श्रेणी जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एरिथमेटिक, जिसको हम लोग कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। तो मैंने आपको एरिथमेटिक क्या बताया, प्रोग्रेशन की, जैसे अगर कोई 2 5 8 11 14, और यही 7 9 11 14 16, जैसे ये क्या है, ये किसी फिक्स पैटर्न, इसके बीच का जो है ये अंतर सेम, 2 और 5 का अंतर कितना हुआ 3, 5 और 8 का अंतर 3,
8 और 11 का अंतर 3, 11 और 14 का अंतर 3, यानी ये अंतर समान आ रहा है। इसका अंतर समान आए तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। देखिए इसका नाम में ये क्या है, नाम क्या, समानांतर श्रेणी, यानी समान अंतर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समान प्लस अंतर, यानी जिसका अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो इसका अंतर क्या है, सारे के सारे अंतर समांतर है, तो ये एक समांतर श्रेणी कहलाएगा, यानी एपी कहलाएगा। लेकिन यहाँ अब हम लोग चेक कर लेते हैं अगर, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, 7 और 9 का अंतर कितना आ गया, 2, 9 और 11 का अंतर 2, 11 और 14 का अंतर 3, 14 और 16 का अंतर 2, ये भी अंतर 2, ये भी अंतर 2, ये भी 2, लेकिन ये वाला अंतर 3, तो सारा अंतर समान है, समान अंतर है, समान अंतर नहीं है, समान अंतर नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा, एपी नहीं कहलाएगा। उदाहरण आपको यहाँ दिया हुआ है कि एक 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, इसके बाद यहाँ 18 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका अंतर कितना है, 5 का, यहाँ से यहाँ इसका अंतर 5 का, यहाँ से यहाँ अंतर 5 का, और सारा अंतर समान है तो वो क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। ठीक है, और इसी अंतर को, जो अगर समान अंतर कहलाता है, इसी अंतर को हम लोग इस एपी में समांतर श्रेणी में हम बोलते हैं सार्व अंतर। इसी जो अंतर को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इसी को सार्व अंतर कहते हैं। बात क्लियर। अब जैसे ये 3 था, एक मिनट इंक चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये 3 था, ये 8 है, ये 13 है, ये 18 है, इसका बीच का डिफरेंस 5, क्योंकि सेकंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, तो 13 में से 8 गया ये भी 5, और ये भी 18 में से 13 गया ये भी 5। अंतर समान है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर से कितना आ गया, 5। ठीक है, और सार्व अंतर समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो यानी पदों का जो अंतर है, इस पद और इस पद के बीच का जो अंतर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो समान होना चाहिए, न न ज्यादा न कम, तभी वो क्या कहलाएगी, तभी वो एपी कहलाती है। अब बात करते हैं हम लोग, मैंने तो सार्वंतर बता दिया, अब बात करते हैं हम लोग टर्म्स की। तो एक हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एपी है। ठीक है, एपी में 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह है। तो इस एपी का ये जो 2 है, इस दो को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, जिसको हम लोग चाहे तो A1 से डिनोट करते हैं, या ए से, जनरली हम लोग ए से करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय पद, जिसको हम लोग जनरली A2 से डिनोट करते हैं। ये तृतीय पद यानी A3 से करते हैं। ये चौथा पद यानी A4 होगा। ये इसी तरह ये A5 होगा, ये A6 होगा। मान लीजिए चलते रहता है, चलते रहता है, अब पता नहीं चलता कितना, बहुत सारा है। लास्ट में तो कुछ टर्म होगा, ये वो AN कहलाता है, तो लास्ट वाला टर्म, nth टर्म को हम लोग AN कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो इस तरह ये A1 होता है। तो अब अगर मैं जनरली इसको जनरल फॉर्म लिखूं, अगर जनरल फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सामान्य रूप। तो एपी का सामान्य रूप क्या होगा, पहला क्या है, पहला 2 था, 2 में जैसे A1 लिखो या ए लिखो, तो हम उसको ए ही लिख देते हैं। फिर A2, फिर ये वाला आएगा यानी A2, फिर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा यानी A3, फिर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा यानी A4, फिर ये वाला आएगा A5। इस तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, लास्ट वाला एन टर्म्स होगा यानी AN। तो ये आपका हो गया किसी एपी का जनरल फॉर्म। ये हो गया आपका एपी का जनरल फॉर्म। क्लियर। इस एपी का क्या हो गया, ये जनरल फॉर्म, यानी ए, इसको हम लोग A1 भी बोलते हैं, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह चलते जाते लास्ट में AN। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर ले आते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। और एक ब्लैंक स्लाइड लेके मैं अगर दिखा देता हूँ,
मैं यहाँ अगर दिखा देता हूँ, जैसे क्या एपी का मैंने अभी जनरल फॉर्म क्या बताया, पहले ए आता है, फिर A1, फिर ए, फिर यहाँ A2, फिर यहाँ A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6, और ये चलते रहता है ए एन। ये था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का सामान्य रूप। अब हमें डी, डी क्या होता है, डी होता है इसके इसके बीच का डिफरेंस, ये भी डी कहलाएगा। A2 A3 के बीच का डिफरेंस, ये भी डी कहलाएगा। और डी हमेशा समान होना चाहिए तभी तो एपी कहलाएगा। A3 A4 का मतलब ये डिफरेंस यानी सार्वंतर, ये भी डी आना चाहिए तब समान होगा। A4 A5 ये भी डी आना चाहिए तब समान होगा। A5 A6 ये भी डी आए तब भी समान होगा। तो ये डी कब आएगा, A2 माइनस, ये डी बराबर क्या होता है, इस A2 से A1 को घटा दो, A2 माइनस A1, A1 को हम लोग ए भी लिखते हैं। ये डी बराबर किसका आएगा, इन दोनों को भी ले सकते हैं, तो A3 माइनस A2, यानी बाद वाले से पहले वाले को घटाना है। ये बाद वाला A4, इसमें घटाना है A3। A5 माइनस A4, और चाहे आप डी इससे निकालो, आप इससे निकालो, आप इससे निकालो, इससे निकालो, किसी से भी आप डी निकालो, सारे में सेम डी आएगा। और सेम नहीं आएगा तो एपी कहलाएगा ही नहीं। और जब तक ये सेम आ जाए तब एपी कहलाएगा, नहीं सेम नहीं है तो एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ चीज बात कर रहा है कि सार्वअंतरम, एक सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, कभी कभी दिक्कत कर देता है। रेडी ले लेता हूँ। सार्वंतर में क्या बताया आपको, चाहे तो A2 माइनस 2 है तो उससे जस्ट पहले वाला A1 को माइनस करेंगे, ठीक है, यानी A2 माइनस A1। A3 लिए तो उसमें से माइनस करेंगे, 3 से पहले क्या 2 आता है तो A3 माइनस। अब किसी से भी चाहे इस तरह से डी निकाल लो, हो गया AN है तो उससे पहले वाला क्या होगा, N माइनस 1, ठीक है, AN से AN N माइनस 1 वाले टर्म यहाँ 1 नीचे आएगा। इसको माने करेंगे तो इसका भी वैल्यू डी आएगा, इसका भी वैल्यू डी आएगा, इसका भी डी आएगा, और ये भी डी आएगा, और ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे, तभी वो एपी कहलाएगा। अब बात करते हैं, मैं अगर एग्जांपल दूं, 3 तरह का एपी होता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये एपी दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, 2 से 5 हुआ यानी +3 हुआ, 5 से 8 हुआ +3 हुआ, मतलब 3 की बढ़ोतरी हो रही है। 8 से 11 हुआ यानी +3 हुआ, और 11 से 14 हुआ यानी +3 हुआ, यानी सब में डी तो सेम आ रहा है, तो यानी एपी है। पहली बार डी सेम आना चाहिए, डी सेम आ रहा है तो एपी है। लेकिन डी क्या है, डी यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यानी डी डी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये एपी छोटा से बड़ा हो रहा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। पहले 2 है, छोटा उससे बड़ा आया 5, उससे बड़ा आया 8, उससे बड़ा आया 11, उससे बड़ा आया 14, फिर आपका क्या आएगा, इससे बड़ा फिर 17 आएगा, फिर 20 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा और 100। तो इसमें डी क्या आ रहा है, इसमें डी आ रहा है +3, डी आ रहा है आपका +3, यानी ये एपी क्या आ रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक। तो इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर इसका होगा धनात्मक। अगर मैं बात करूं तो कोई एपी है, उसका पहला टर्म 20 है, फिर 15 आया, तो इसमें क्या हो गया, 20 से 15 हुआ तो यानी -5 हुआ, फिर 15 से 10 हुआ तो यानी -5 हुआ, फिर 10 से 5 हुआ तो -5 हुआ, 5 से 0 हुआ तो -5 हुआ, फिर 0 का फिर -5 होगा, फिर -10 होगा, इस तरह चलते रहेगा। तो ये क्या है, ये घट रहा है, घट रहा है, डी का वैल्यू माइनस में आ गया, यानी इसमें क्या हो रहा है, ये जो श्रेणी है, ये जो एपी है, ये जो सीरीज है, ये जो प्रोग्रेशन है, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है मतलब इसका ये क्या है, इसका जो सार्वंतर है वो, सॉरी, उसका सार्वंतर जो है धनात्मक नहीं ऋणात्मक है। ठीक है, ये वाला में डी बढ़ रहा था तो धनात्मक सार्वंतर, इसमें डी घट रहा था तो ये ऋणात्मक। और जिसमें डी शून्य हो, न बढ़ रहा हो न घट रहा हो, जैसे कोई एक एपी है, इसे भी मैं 7 का 7 ही है, ये भी 7 ही है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, न बढ़ रहा है मतलब इसका 0 आ रहा है, न बढ़ रहा है न घटा। तो जिसका डी 0 रहे तो वो श्रेणी ना तो बढ़ता ना घटता, मतलब वो स्थिर रहता है, वो समान रहता है। ठीक है, और जनरली हम लोग डी निकालने के, जैसे आप यहाँ A3, मैं आपको बता दें कि कभी कहीं भी डी निकाल सकते हैं। मान लिया आपको अगर A7 से डी निकालना है तो जस्ट इससे 7 वाला है ना, इसमें हम लोग 6 वाले को घटा देंगे, ये 6। हमको अगर डी निकालना है तो ये 50 वाला टर्म है, इससे डी निकालना है तो इसमें हम लोग A49 को घटा देंगे। अगर हमें A2 से निकालना है डी, तो A2 में से इससे पहले वाला कितना, A1 को घटा देंगे, सब में डी निकल जाएगा। तो डी निकालने के लिए क्या करना, हमेशा दूसरा पद को, जनरली हमेशा दूसरा पद को पहले पद, दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, उससे आपका डी निकल जाएगा। अब बात आती है, हम लोग देखिए कितना बेसिक समझा रहे हैं आपको, एपी का पूरा बेस, पहले आपको फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, अभी तक आपको सिर्फ टर्म्स वगैरह बता रहे हैं, क्या होता है एपी, कैसे पहचान करते हैं, क्या सार्वंतर होता है, क्या सीक्वेंस होता है, क्या सीरीज होता है, एपी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सर क्लास की तरह आपको इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा।
अब एपी की पहचान कैसे करें? तो एपी मैंने आपको क्या बताया, इसका पहचान कैसे करना है? जैसे मैंने एक एपी लिख दिया 2 4 6 8 10 एंड सो इस तरह जा रहा है एपी, ठीक है। एपी निकालने के लिए हमें इसके बीच का सारवंतर निकालना है, यानी +2 हो रहा है इसमें, +2 हो रहा है इसमें, +2 हो रहा है इसमें, +2 हो रहा है एंड सो ऑन। अगर ये सारवंतर बराबर है तो वो एपी कहलाती है। तो वही कह रहा है कंजुगेटिव डिफरेंस निकालना है। अगर कंजुगेटिव डिफरेंस को चेक करना है कि सभी इक्वल है कि नहीं है, पहले डिफरेंस निकालना है, फिर उसको चेक करना है कि सभी इक्वल है कि नहीं। अगर उसका सारवंतर अगर समान है तो वो एपी कहलाती है, नहीं तो एपी नहीं कहलाती। जैसे एग्जांपल इसमें हमको चेक करना है एपी है या नहीं। क्या 2 5 8 11 क्या है? 2 5 8 11, इसका हमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? +3, ये भी +3, ये भी +3, यानी इसका जो अंतर है वो बराबर आ रहा है, यानी सार्वंतर का सेम है तो एपी है। इसको टिक लगा देंगे कि एपी है। अब नेक्स्ट आता है क्या कि 1 4 9 16 ये एपी है कि नहीं है? 1 4 9 16, अब इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 1 4 के बीच का डिफरेंस 3, इसमें 5, इसमें 7, 3 5 7 के आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है तो ये पी नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब -1 -3 -5 -7, इसमें भी हमें क्या निकालना है? इसमें हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। एपी क्या दिया हुआ है हमें? एपी दिया हुआ है हमें -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालने हैं तो -3 में से इस पहले वाले को हटा देंगे, -3 + 1 = -2, इन दोनों का डिफरेंस -2 आ रहा है। इसमें से फिर -5 में से -3 कर देंगे, -5 -3 -5 + 3 = -2, इसका भी -2 आ रहा है। जब तक इन दोनों को निकालेंगे डिफरेंस, इसका भी -2 आएगा। नहीं, सबका डिफरेंस -2 -2 -2 आ रहा है, मतलब ये एपी में है और इसका डी भी -2 है। ये एपी है, ये एपी नहीं है और ये एपी है। अब लास्ट वाला हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें 2 2 2, इसका कॉमन डिफरेंस कर लेते हैं। 2 - 2 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और 0 तीनों सेम है, यानी ये क्या है? ये भी एक एपी है। लेकिन ये कौन सा एपी है? तो ये स्थिर एपी है। निम्न में से किस सिचुएशन में एपी बनती है और क्यों? अब इसमें पहला क्वेश्चन, पहला तो क्या कह रहा है? पहला सिचुएशन में कह रहा है टैक्सी फेयर 15 रुपया पहले किलोमीटर के लिए, फिर 8 रुपया प्रति, मतलब पहला किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 रुपया लगता है, फिर 8 रुपया बढ़ते आ रहा है, मतलब इसमें +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 रुपया दूसरे किलोमीटर का, आपको 2 किलोमीटर का लगता है। फिर 3 किलोमीटर में आपको कितना लगेगा? फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 31 रुपया लगेगा। फिर अगर आप 4 किलोमीटर चलते हैं तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। तो आपको ये इतना इतना रुपया लगेगा। ये क्या कर रहा है? इसमें सब में 8 8 का बढ़ोतरी है, इसमें डिफरेंस सेम है, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, और तीनों डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये एक एपी है। ये एपी है तो बिल्कुल ये एक एपी है, ठीक है। अब बात करते हैं, वैक्यूम पंप हर बार 1/4 हवा निकाल देती है। 1/4 की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि कुछ भी यूनिट, मान लेते हैं मेरे पास 64, कोई भी एक यूनिट, इतना एक 64 यूनिट का हवा था। पहले 64 यूनिट हवा था, उसमें 1/4 निकल जाता। 64 का 1/4 कितना होता है? 64 का 1/4 यानी 16 निकाल दिया। तो 64 में से अगर हम 16 निकाल देते तो कितना बचेगा? 48 बचेगा, ठीक है। फिर इस 48 का 1/4 हम निकाल देते हैं, यानी 12 निकाल देते हैं। तो 48 में से 12 निकाल देते हैं तो हमारा कितना बचेगा? 36 बचेगा। फिर इस 36 का हम 1/4 निकाल देते हैं, 36 का 1/4 कितना हो जाएगा? 9 निकाल देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 27 बच जाएगा। क्या दो सबके बीच का डिफरेंस सेम है? यहाँ डिफरेंस -16 है, यहाँ -12 है, यहाँ -9 है। ये डिफरेंस क्या सेम है? ये डिफरेंस ए बी बनने के लिए क्या आना चाहिए? ये सेम होना चाहिए। इन दोनों दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका -16 है, इसका -12 है, इसका -9 है, तो सेम है? सेम तो नहीं है, सेम नहीं है तो मतलब ये एपी नहीं है, सेकंड वाला एपी नहीं होगा। वेल खोदना, पहले मीटर 150 रुपया, फिर हर मीटर 50 ज्यादा। जब भी हर मीटर की बात आ जाए तो मतलब वो एपी कहलाएगा। पहले मीटर में आपको 150 लगता है, ठीक है। फिर 50 रुपया ज्यादा मतलब आपको 200 लगेगा, फिर 50 रुपया ज्यादा
मतलब आपको 50 रुपया ज्यादा इसमें बढ़ाएंगे तो अब 250 हो जाएगा, फिर इसमें हम 50 रुपया ज्यादा करेंगे फिर 300 लग जाएगा। ठीक है, तो सब में 50-50 ज्यादा लग रहा है, मतलब ये डिफरेंस जो है, ये अंतर जो समान है, सब में 50 का अंतर है, मतलब ये एपी है। अब बात करते हैं 10,000 पर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एपी नहीं हो सकता, कि एपी जो होता है हमेशा उसका जो रेशियो होता है, जैसे 8% कंपाउंड लग रहा है, मान लेते हैं 8% नहीं, कि अगर हम 8% नहीं, मतलब फिक्स 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, मतलब अगर आपको पहला साल 100 रुपया लगा है, वैसे आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तब, जब ये टॉपिक रहेगा तब, लेकिन आपको थोड़ा समझा देते हैं। यानी कोई चीज आपका 100 रुपया था, तो अगले साल एक साल में कितना हो जाएगा, 108, 8% लग रहा है, 100 से 8 हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर वही 100, इसमें रेशियो 108 हो जाएगा। अब जितने साल का आएगा उसी तरह ये करते रहना, तो हमेशा ये क्या होता है, रेशियो इसमें फिक्स रहता है, इसलिए ये, और फिक्स रहेगा तो होगा ही नहीं, इसमें कोई एपी नहीं बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और डी दिया हुआ है, आपको प्रथम 4 पद लिखना है, A10 D10, A10 10 D10, A2 D0। आपको पहला में क्या दिया हुआ है, A = 10 दिया हुआ है, D = 10 दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, आपको प्रथम 4 पद लिखना है। तो किसी भी एपी का प्रथम 4 पद अगर आपको लिखना है तो क्या होगा, प्रथम पद 4 पद क्या होगा, एक होगा ए, एक होगा A2, एक हो जाएगा A3 और A4, यही 4 पद तो लिखना है आपको, A2 A3 A4। तो ए तो लिखना ही, A2 बराबर क्या होता है। अब बात करता हूं, चलिए इसको समझाने से पहले मैं एक चीज और समझा देता हूं। मैंने तो आपको जनरल फॉर्म पहले बताया आपको, सामान्य रूप, ये मैंने आपको ही बताया। ये सामान्य रूप कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको भी ये बताया, कोई एक एपी है, उसका सामान्य रूप क्या होता है, पहले ए आता है, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, इस तरह चलते रहता है, लास्ट में AN आता है। आप देखे होंगे कि आप जानते होंगे, मैंने आपको जब बताया कि पहले वाला टर्म से दूसरा वाला टर्म कैसे आता है, जब इसमें हम लोग एक फिक्स इसका अंतर होता है, एपी में होगा तो इसके बीच का अंतर क्या होगा, फिक्स होगा, इसके बीच का अंतर बराबर होगा, और इसके बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, वो डी कहलाता है। यानी हम लोग पहला टर्म में हम लोग अगर डी को जोड़ देते हैं तो हमें दूसरा पद मिल जाता है, फिर इसमें जब हम लोग डी को जोड़ते हैं तो हमें तीसरा पद मिल जाता है, फिर इस तीसरे पद में जब हम लोग डी को जोड़ते हैं तो चौथा पद मिल जाता है। यानी ये अंतर तो समान रहता है ना, मैंने कितनी बार बताया कि एपी में ये सार्वत्रिक अंतर होता है समान होता है, यानी यहाँ भी ये डी आएगा, मतलब इस चौथे टर्म में जब हम लोग डी को जोड़ेंगे तो ये पांचवा टर्म मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि A1 बराबर ए ही होता है। अगर A2 की बात करें, A2 क्या होता है, जब इस A को हम लोग D के साथ जोड़ देते हैं तो A2 पता चल जाता है। A2 बराबर क्या हो जाता है, एक A रहता ही है, तो उसमें जब हम लोग D जोड़ते हैं तो सेकंड वाला टर्म पता चल जाता है। अगर हम A3 की बात करें तो ये A3 है, ये A3 कैसे आता है, इससे पीछे वाला टर्म क्या है, A2, जब इस A2 में हम लोग इस D को जोड़ते हैं, A2 में D को जोड़ते हैं तो A3 मिल जाता है। A2 में जब हम लोग डी जोड़ते हैं, और A2 का वैल्यू हम क्या निकालें, यहाँ से A+D, A2 को हम लोग क्या निकालें, A+D, और ये D पहले से इधर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A और D कितना हो जाएगा, 2D, तो A+2D। उसी तरह A4 निकालेंगे तो A4 कितना आ जाएगा, A4 आ जाएगा A+3D। अब ये, इसको ऑब्जर्व करके आपको ये पता चलेगा कि ये फॉर्मूला को हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग इससे देख सकते हैं। अब आगे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि A1 = A होता है, क्लियर। A2 क्या होता है, A2 के लिए मैंने आपको बताया कि जब A2 हम लोग A में D को ऐड कर देते हैं तो ये A2 मिल जाता है। तो A3 की बात करते हैं, जैसे यहाँ 2 था तो हम लोग सिर्फ एक ही D लिखे, A3 है, A तो आएगा ही,
ए प्लस में आएगा ही। यहाँ 3 है तो इसमें एक कम करेंगे यानी 2d। यहाँ ये क्या है, A4 निकालना है। A4 निकालने के लिए ए तो आएगा ही, A4 के लिए ए तो आएगा ही, ये वाला ए आएगा, लेकिन साथ साथ हमें चौथा वाला चाहिए, तो चौथा में से एक कम करेंगे तो मतलब 3d। इस तरह चलते रहेगा। हमें अगर ए 50 चाहिए तो क्या हो जाएगा 50 के लिए, ए तो आएगा ही, ए तो आएगा ही, ये वाला ए आएगा। 50 है तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 49d, 49d। क्लियर और नॉट। इसी तरह अगर जब हम लोग को एन निकालना हो तो ए तो आएगा ही, लेकिन यहाँ एन है तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। यहीं से आपका आता है एन फॉर्मूला का डेरिवेशन। एन फॉर्मूला कहां से आता, तो यहीं से, ये कोई नाजिल, ये फॉर्मूला कहीं से नाजिल नहीं हुआ है, ये आपको यहीं से आया है। ठीक है, तो पता चल गया। अभी आपको क्या पता चला कि अगर हमें कोई दो पद निकालना है, हमें ये निकालना है कि अगर ए है, मैंने आपको क्या बताया कि A1 इक्वल टू ए ही होता है, ठीक है, A2 इक्वल टू ए प्लस डी होता है। हमें क्या क्या चाहिए था, इसमें 4 पद निकालना है, मतलब A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। A1 तो ए के इक्वल होता है, ये तो 10 होगा ही। A2 बराबर कितना होता है, A प्लस 2 निकालना है तो सिर्फ एक डी आएगा। ए का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू 10 है, यानी 10 और 10 20। पहला टर्म ए ही होता है, यानी पहला टर्म 10 होगा, दूसरा फिर क्या होगा 20 होगा, तीसरा टर्म क्या होगा A3। A3 क्या होता है, A3 वाला क्या होगा, ए तो आएगा ही, यहाँ 3 है तो कितना आएगा एक कम, यानी 2d। ए का मान 10 दिया हुआ है, 2 डी का मान भी 10 है, यानी 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। अगला टर्म 30 आ जाएगा, 10 20 30, इसके बाद फिर यहाँ 40। इस तरह हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या कह रहा है कि दिए गए एपीज में पहला पद ए और सार्वंतर डी बताओ। इस एपी में हमें कितना, 1 2 3 4 एपी दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 एपी दिया हुआ है। इस 4 एपी में हमको पहला पद तो क्या ए ही होता है, तो इसका पहला पद 3 होगा, इसका पहला पद -5 होगा, इसका 1/3 होगा, इसका 0.6 होगा। ये तो निकले, पहला पद मतलब ए निकालना है, तो उसका ए कितना हो गया, ए बराबर इसका 3 हो गया पहला पद, इसका ए बराबर -5 हो गया, इसका ए बराबर 1/3 हो गया, और इसका ए बराबर 0.6 आ गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, हमें सब में डी निकालना है, हमें सबका डी निकालना है। डी के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 3 तो -2, यानी किसी 3 से 1 हो गया तो हम लोग इसमें 2 घटाएंगे तो 3 से 1 होगा, यानी इसका मान डी बराबर कितना आ गया -2। इसका डी निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 से -5 को घटा देंगे, माइनस से -5 को घटा देंगे, तो -1 + 5, यानी इसका डी आ गया कितना 4, डी आ गया +4। इसका डी कितना आएगा, 5/3 में से 1/3 घटा देंगे, 5/3 में से 1/3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। इसका डी कितना 1.7 में से 0.6 घटा देंगे, 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो 1.1 इसका डी आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर। तो इसका a इक्वल टू 3 जो मैं निकाला, d इक्वल टू -2, a इक्वल टू -5, d इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1/3 जो मैंने आपको निकाला, और d इक्वल टू 4/3, a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू 1.1 जो मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाया। आई होप यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आपको कोई भी थोड़ा सा कहीं दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर पॉज करके समझेंगे, तब भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर दोबारा समझेंगे। अब बात करते हैं निम्न में से कौन एपी है, इसका डी निकालो और 3 और पद लिखो। निम्न में से कौन सा एपी है, डी निकालो, प्रथम 3 पद और लिखो। इस एपी में 2 4 8 6 है, क्या एपी है, इसका हम पहले डिफरेंस देखते हैं।
इनका बीच का डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 8। यानी ये डिफरेंस, ये अंतर समान नहीं आ रहा, तो मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एपी नहीं है। अब -1.2, -3.2, -5.2, अगर इसमें हम देखते हैं तो -1.2, -3.2, -5.2, इसमें से हम लोग डी निकाल लेते हैं। अगर हम डी निकालते हैं तो कितना आएगा, -3.2 माइनस -3.2 माइनस ऑफ 1.2, -3.2 प्लस 1.2, ये कितना आ जाएगा, -2। इसका डी कितना आ गया, इसका डी आ गया -2। अब डी -2 आ गया, तो इसका हमें क्या करना है, और 3 पद लिखना है। तो इसका एक पद के पहला दिया हुआ कितना है, -1.2, -3.2, -5.2। तो इसमें और हमें इसका डी -2 है, तो -5.2 में से और -2 करेंगे, कितना आएगा, -7.2, -7.2। फिर इसमें माइनस हम लोग 2 करेंगे, -2 करेंगे तो फिर कितना है, -11.2। फिर और एक टर्म ये हो गया, क्योंकि और एक तो लिखना है, तो -11 में 11.2 में -2 करेंगे तो कितना जाएगा, 13.2, -9.2, -11.2, -13.2, ये 3 पद हो गया। अब बात करते हैं -10, -6, -2, +2। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, -10, -6, -2, +2। ठीक है, डी क्या है, डी हो गया, डी क्या, -6 -10। तो इस वाले से इस वाले को घटा देंगे, तो -6 + 10 = 4। इसका डी कितना आ गया, इसका डी आ गया 4। डी 4 आ गया, तो हमें अब अगला 3 टर्म लिखना है, तो इसमें हम लोग डी को ऐड कर देंगे, तो +4 करेंगे तो अगला टर्म कितना आ जाएगा, 6। इसमें 6 में +4 करेंगे तो 10, फिर +4 करेंगे तो 14, 6, 10, 14। क्लियर। सेम उसी तरह आप करेंगे इसको, तो -4, -4, -4, तो -12 के बाद -16 आ जाएगा, -12, 4, 16, -20, -24। ये तीनों आपके हो जाएंगे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे हम लोग n टर्म कल पढ़ेंगे, आज हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़े, n टर्म को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच इस क्लास में जुड़ने के लिए।